15 महीने हो चुके हैं और 17 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रामित हो चुके हैं, जिनमें से 38 लाख लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। जी, मैं बात कर रहा हूँ कोविड पैंडेमिक के बारे में, जहाँ पे अभी भी ये मिस्ट्री है कि ये वायरस इंसानों तक फैला कैसे। हमें ये तो पता है कि ये चाइना के वुहान शहर से फैला है, बट ये इंसानों तक कैसे फैला है ये वायरस अभी तक हमें नहीं पता। ये पशु पक्षियों से इंसानों तक जो बीमारी फैलती है, ये पहले हमें यही पता चला है कि जो कोविड पैंडेमिक आया है, ये चाइना के वुहान शहर में एक वेट मार्केट है, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे जीव जंतुएँ हैं जिनको चाइना के लोगों के द्वारा खाए जाते हैं। तो उनमें से ही कुछ पहले जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो लोग कह रहे थे, उनका ये कहना था कि ये चमगादड़ से इंसानों तक फैला है। बट ये चमगादड़ से इंसानों तक जो भी बीमारियाँ आज तक फैला है, वो हमेशा किसी इंटरमीडिएट होस्ट के द्वारा ही इंसानों तक पहुँचा है और उसके बाद कोई एक बड़ा बीमारी फैला है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 2002 में जब सार्स नामक एक बीमारी फैला था, तब भी वो चाइना से ही फैला था और वो भी चमगादड़ से ही आया था इंसानों में। लेकिन उसमें बीच में एक इंटरमीडिएट होस्ट था, वो था सिवेट। सिवेट एक जानवर है जिसको चाइना में खाया जाता है और उसी के द्वारा इंसानों तक वो बीमारी फैला था। इसी तरह 2012 में भी हमने देखा है कि मर्स नामक एक बीमारी आया था, जो कि मिडल ईस्ट कंट्री में फैला था। वो भी आया था चमगादड़ से, लेकिन उसके बीच जो ह्यूमन के बीच जो इंटरमीडिएट होस्ट था, वो था कैमल। कैमल मिडल ईस्ट कंट्रीज में खाया जाता है और उसी से इंसानों तक वो वायरस फैला था। तो ये चीज़ें बहुत ही आश्चर्यजनक है कि अभी 15 महीने हो चुके हैं और अभी तक अगर ये बैट से फैला है या फिर कोई भी और जानवरों से फैला है इंसानों तक, उसके बीच में एक इंटरमीडिएट होस्ट होगा जो कि अभी तक हमें नहीं पता चला है। और जो भी सर्स और मर्स में जो बीमारी फैला था और उसमें जो इंटरमीडिएट होस्ट आया था, जैसे कि मैंने बताया था कि सर्स में आया था आपका सिवेट और मर्स में आया था आपका कैमल। तो वो दोनों के बीच में सर्स में 4 महीने के अंदर हमें इंटरमीडिएट होस्ट के बारे में पता चल गया था और जो मर्स में जो कैमल है उसके बारे में हमें 9 महीने में पता चल गया और अभी तक 15 महीने हो चुके हैं। अगर कोविड-19 या फिर कोविड पैंडेमिक हुआ है कोई जानवर से या फिर कोई चमगादड़ से, तो उसके बीच और ह्यूमन के बीच में जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो अभी तक नहीं पता चला है। इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट और कुछ रिसर्चर्स का कुछ थ्योरी है ऐसा कि ये वायरस शायद कोई वायरोलॉजी लैब से फैला है। तो इसी बात को लेके अगर हम पास्ट में रिसर्च करें तो हमें पता चलता है कि 2012 में दक्षिण पश्चिम इलाका, चाइना के दक्षिण पश्चिम इलाका में एक गुफा है जहाँ पे कुछ मजदूर काम कर रहे थे। 2012 की ये घटना है। तब उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उसकी वजह से उन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन किया गया था और कुछ ही देर में 2 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ दिन बाद और एक लोग की मौत हो गई थी उन वर्कर में से। टोटल लगभग 6-7 जन थे और उनको कुछ सिम्टम्स थे कोविड जैसे कि कफ थे, फीवर था और रेस्पिरेटरी उनको प्रॉब्लम था, सांस लेने में दिक्कत था, जो कि सार्स जो फैला था 2002 में उसके ऑलमोस्ट उसके जैसे सिम्टम्स थे। और इनफैक्ट अभी जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है उसके जैसा भी कुछ सिम्टम्स थे। और बाद में ये देखा गया कि जो वर्कर रह गए थे उनमें सार्स की जैसे एंटीबॉडी भी उनकी बॉडी पे पाया गया था, जिनसे ये प्रूव होता है कि शायद वो लोग पहले कभी कोई ऐसी बीमारी से संक्रमित हुए थे जिसकी वजह से उनके बॉडी में ऐसे एंटीबॉडी मिले हैं। 6 महीने बाद एक चाइनीज़ वायरोलॉजिस्ट शी जिंगली उस गुफा में गई थी और वहाँ से बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किए थे। उस सैंपल को लेके वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब में लेके वहाँ पे टेस्टिंग किए जा रहे थे। शी 16 सालों से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चमगादड़ से इंसानों तक जो बीमारी फैलती है, जो वायरस से जो बीमारियाँ फैलती हैं, उस पर रिसर्च कर रही थी। तो जो सैंपल्स कलेक्ट किए थे शी ने, उनको रिसर्च कर रहे थे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पे। और उस रिसर्च के बाद और 2016 में शी ने एक जाने माने जर्नल वायरोलॉजी का सिनिका में पब्लिश किया था कि उनको सार्स जैसा ही और एक कोरोना वायरस के स्ट्रेन मिला है और जिसका लिंक है उसी सेम स्ट्रेन के साथ जिनको उन वर्कर्स के बॉडी पे पाया गया है। देखिए, जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी या फिर बहुत सारे ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स में भी ऐसे वायरोलॉजी है और वुहान में भी एक ऐसा वायरोलॉजी है जो कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है वायरसेस के ऊपर और रिसर्च ऐसे ही चलते रहते हैं। और उसमें से एक एक्सपेरिमेंट और रिसर्च ऐसा भी है जिसका नाम है गेन ऑफ फंक्शन। गेन ऑफ फंक्शन एक ऐसा रिसर्च है जहाँ पे वायरस को आर्टिफिशियली एक कंट्रोल मीडियम पे उनको म्यूटेट किया जाता है ताकि वो एक्सट्रीम लेवल पे जाए और बार बार म्यूटेट होकर एक बहुत पावरफुल स्ट्रेन तैयार करे। ताकि उससे क्या होता है कि ह्यूमन पे अगर वो म्यूटेट हो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए वो एक कंट्रोल मीडियम पे उस वायरस को म्यूटेट करवाते रहते हैं ताकि उसका स्ट्रेन और भी पावरफुल होता जाए और म्यूटेट होता जाए, ताकि फ्यूचर में अगर कभी ऐसा बीमारी लोगों के बीच में फैले तो हमें उससे पहले ही उसका कोई दवाई या फिर वैक्सीन या फिर कोई क्योर मिल जाए।
तो यही है गेन ऑफ फंक्शन का थ्योरी। लेकिन 2014 में बराक ओबामा के नेतृत्व में वो गेन ऑफ फंक्शन का जो रिसर्च था उन्होंने वो बंद कर दिया था। लेकिन जब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप आए थे उसके बाद फिर से ये गेन ऑफ फंक्शन का जो ये रिसर्च था ये फिर से शुरू हो गया था। 15 में रॉल्फ बेरिक और शी जिंगली ने मिलकर एक नया वायरस बनाया है जो कि सार्स-1 और चमगादड़ में पाए जाने वाले और एक वायरस को मिलाकर बनाया गया है। और वो वायरस अभी जो कोविड-19 पैंडेमिक फैला हुआ है, बहुत साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का दावा है कि जो उन लोगों ने जो वायरस बनाया था वो अभी के जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है उसका प्रोटोटाइप हो सकता है। 9 दिसंबर 2019 को शी जिंगलिंग के रिसर्च के फंडर ने कहा कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बड़ी सफलता मिली है। उनका कहना है कि वुहान लैब रिसर्च में 6-7 सालों की मेहनत के बाद जैसे 100 से ज़्यादा कोरोना वायरस खोजे हैं जो कि इंसानों में सार्स जैसी बीमारी फैला सकते हैं। तो इसीलिए कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का कहना है कि कोविड वायरस लैब में बनाया गया है, यानी मैन मेड है, और इसी की वजह से वहाँ से ये फैला है, यानी ये लैब लीकेज है। फरवरी 2021 में मशहूर जर्नल द लैंसेट में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा, जहाँ पे ये कहा गया है कि ये मैन मेड वायरस ये एक कंस्पिरेसी है और ये लैब लीकेज की वजह से ये वायरस नहीं फैला है। और उन विशेषज्ञों में से एक थे पीटर डाजो, जो कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन है वुहान लैब के साथ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था कि शी जिंगलिंग की रिसर्च में जो फंड करते थे उनका फंडर और कोई नहीं था, पीटर डाजो के टीम भी था, तो पीटर उनके फंडर भी थे। और उन्होंने खुद उस आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये लैब लीकेज नहीं है और ये मैनमेड वायरस भी एक कंस्पिरेसी है। बात ये है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो मैनमेड वायरस नहीं है या फिर वो लैब लीकेज की वजह से ये वायरस नहीं फैला है। लेकिन ज़रूरी क्वेश्चन जो है वो आता है कि ये जानबूझकर फैलाया गया है या फिर कोई एक्सीडेंटल लीकेज की वजह से शायद लैब से लीक हुआ। चाइना इतना बड़ा देश है जहाँ पे 1.4 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है और वहाँ पे हैरान करने वाली बात ये है कि टोटल 1 लाख से भी कम केसेस आए हैं और बहुत ही कम लोगों की डेथ हुई है। खैर ये बात अच्छी है कि डेथ कम हुई है, लोग कम मारे गए हैं, लेकिन सोचने वाला बात ये है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री इतना कम केसेस के साथ कैसे रहा है। क्या उनके पास कोई क्योर था जो दुनिया को नहीं बताया, या फिर ये सोची समझी एक बायो वेपन था जो दुनिया के बीच में उन्होंने फैलाया है और खुद अपने आप को कंट्रोल कर लिया। जब ये कोविड ब्रेकआउट हुआ था उनको पता था, ऑब्वियसली 2019 में जब कोविड ब्रेकआउट हुआ था चाइना में, पहले उनको पता था कि ये इंसान से इंसानों तक फैलता है, बट स्टिल उन्होंने उतना अवेयर नहीं किया बाकी देशों को, या फिर WHO ने भी पहले कोविड वायरस को या फिर कोविड पैंडेमिक को इतना सीरियसली नहीं लिया और बाद में जब लिया तब हाथ से बाहर आ चुकी थी सिचुएशन और तबाही मच गई थी। खैर जो भी हो, आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है ये एक बायो वेपन था चाइना का, या फिर एक सोची समझी साजिश थी, या फिर एक एक्सीडेंटल लीकेज थी, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है। खैर नीचे आप जरूर बताइएगा आपका क्या कहना है इस विषय में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।